सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का अंत किसी एक दिन में नहीं होगा। ना कोई उल्कापिंड सीधे धरती से टकराएगा, ना अचानक आसमान फटेगा और ना ही एक पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बल्कि दुनिया का अंत शुरू हो चुका है धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने, और हो सकता है हम उसमें शामिल भी हों। 11 सितंबर 2001 दो हवाई जहाज अमेरिका के ट्विन टावर से टकराते हैं और 2977 लोग मारे जाते हैं। 1986 रूस का चेरनोबिल, मानव इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा। हर बार हम कहते हैं ये तो एक्सीडेंट था, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये हादसे अचानक नहीं होते। प्रकृति पहले चेतावनी देती है, संकेत देती है, इशारे करती है, लेकिन इंसान या तो उन्हें अनदेखा कर देता है या मजाक समझ लेता है। और आज 2026 को लेकर दुनिया भर में वही डर फिर से लौट आया है। तो सवाल ये है, 2026 में क्या होने वाला है? क्या भारत सुरक्षित है? और अगर खतरा है तो सबसे ज्यादा खतरा किसे है? आज का ये वीडियो डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सच्चाई दिखाने के लिए है। जरा एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखिए। अगर दिन है तो शायद आपको सूरज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन धूप का मजा लेने से पहले एक बात समझ लीजिए, सूरज जितना जीवन देता है उतनी ही तबाही भी ला सकता है। 3 अक्टूबर 2024 सूरज की सतह से X9.0 इंटेंसिटी का सोलर फ्लेयर निकला। मतलब सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स इतने ज्यादा एनर्जी रखते हैं कि अगर वो सीधे धरती की ओर आ जाएं, तो सैटेलाइट्स, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क्स, जीपीएस, रेडियो, बिजली ग्रिड्स, सब कुछ एक झटके में फेल हो सकता है। उस समय इंटरनेट पर हड़कंप मच गया था। लोग सोच रहे थे अब तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया खत्म, लेकिन किस्मत से वो सोलर स्टॉर्म धरती को सीधा हिट नहीं कर पाया और इंसान ने सोचा अब अगले 50-100 साल तक कुछ नहीं होगा। यही सबसे बड़ी गलती हुई। जनवरी 2025 एस्ट्रोफिजिसिस्ट जनरल में एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें साफ लिखा था मई 2026 से दिसंबर 2027 के बीच अर्थ की तरफ 2 से 3 सुपर सोलर स्टॉर्म आने की संभावना है और उनकी इंटेंसिटी X14.3 से भी ज्यादा है। यानी 2024 वाले सोलर स्टॉर्म से 150 गुना ज्यादा ताकतवर। 1859 में एक ऐसा ही सोलर स्टॉर्म आया था जिसे कहा जाता है कैरिंगटन इवेंट। उस समय दुनिया में बिजली नहीं थी, लेकिन फिर भी टेलीग्राफ स्टेशन जल गए थे। आज जब हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है, तो सोचिए अगर ऐसा सोलर स्टॉर्म आज आया तो क्या होगा? सैटेलाइट्स गिरेंगे, इंटरनेट बंद हो जाएगा, एटीएम काम नहीं करेंगे, मोबाइल बेकार हो जाएंगे, बिजली गायब हो जाएगी और सबसे खतरनाक बात, कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई चेतावनी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन पार्टिकल्स को सूरज से धरती तक आने में बहुत कम समय लगता है। अब जरा धरती की तरफ चलते हैं। 27 दिसंबर 2025 ताइवान में 7.0 तीव्रता का भूकंप आता है। उसके बाद रूस 8.8, म्यांमार में 7.7, तिब्बत में 400 प्लस मौतें होती हैं। सिर्फ 2025 में 17,500 से ज़्यादा भूकंप रिकॉर्ड किए गए। ये सामान्य नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में असामान्य मूवमेंट हो रही है, खासतौर पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां दुनिया के 67% ज्वालामुखी मौजूद हैं। 2025 में 63 एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शन, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे एक्टिव वॉल्केनिक साल था और वैज्ञानिकों की चेतावनी है 2026 में वॉल्केनिक एक्टिविटी की संभावना है। अब सवाल ये है, कहाँ? येलोस्टोन फिलहाल सेफ है,
एक्सेल सी माउंट स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, लेकिन धरती के 2 प्लेट्स सबसे ज़्यादा खतरे में, यूरेशियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स पर है। अब बात करते हैं भारत की। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट्स 2025 में 334 में से 331 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बाढ़, हीट वेव, तूफान, लैंडस्लाइड, सूखा, 4400 इंसान मरे, 77,000 जानवर मरे। और हमें एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सब अलग अलग राज्यों में होता है। उत्तर भारत ग्रेट हिमालय अर्थक्वेक जोन 2015 नेपाल 7.8 9,000 मौतें। अब सोचिए दिल्ली, यूपी, बिहार जहां जनसंख्या कई गुना ज़्यादा है, अगर 8.0 प्लस भूकंप आया तो हालात क्या होंगे? साथ ही अरावली का कटना, जंगलों की तबाही, प्रदूषण, जहरीला पानी, खराब हवा, ये सब आपदा और ज़्यादा घातक बनाते हैं। अब आते हैं विवादित लेकिन दिलचस्प हिस्सों पर। भविष्यवाणियाँ। बाबा वेंगा, जिनकी कई भविष्यवाणियाँ सही साबित हुईं, उन्होंने 2026 में लगातार प्राकृतिक आपदाएं बताईं। दुनिया का 7 से 8% हिस्सा तबाह हो जाएगा। भारत प्रभावित देशों में शामिल नास्ट्रेडमस 1555 में लिखी गई लेस प्रोफेसीज डिकोडर्स के अनुसार साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट, ताइवान केंद्र में एआई एंड सेमीकंडक्टर वॉर, मल्टी कंट्री कॉन्फ्लिक्ट और एआई की वजह से चिप महंगे, इलेक्ट्रॉनिक महंगे, पावर स्ट्रगल। अगर ताइवान प्रभावित हुआ तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हिल जाएगी। अब सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी? ईमानदारी से जवाब है नहीं, पूरी दुनिया नहीं, लेकिन लाखों लोगों के लिए उनकी दुनिया जरूर खत्म हो सकती है। क्यों? नेचुरल डिजास्टर, टेक्नोलॉजी कोलैप्स, इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यह अंत नहीं है, लेकिन यह एक चेतावनी है। तो आप कौन सी साइड में हैं? टेंशन लेने वाली में या टेंशन देने वाली में? मेरी सोच है जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन डर के बजाय तैयारी जरूरी है। जानकारी, जागरूकता, प्रकृति के साथ संतुलन, क्योंकि प्रकृति से लड़कर आज तक कोई नहीं जीता। आप बताइए 2026 के लिए आपका गोल क्या है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।